हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा कीर्ति जेएलवी कोचिंग सेंटर में। और आज हम सीखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में आने वाले प्रश्न। इस पर देखेंगे संख्याओं का विस्तार रूप। हम संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, विस्तार रूप में कैसे लिखते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा होता क्या है। पहले हम वही सीख लेते हैं। देखो हम कोई संख्या लिखी है, मान लो कोई संख्या लिखी, देखो 7 5 6 0 2 5 3, रैंडमली कोई भी संख्या हमने ले ली है। तो जो हमारा इकाई होता है, जो दहाई होता है, सैकड़ा होता है, जो हज़ार होता है, जो 10,000 होता है, जो लाख होता है, जो 10 लाख होता है, जो करोड़ होता है, जो 10 करोड़, और आम की संख्या होती है अरब। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इस तरह से हम पढ़ते राइट टू लेफ्ट, हम इस तरह से जाते हैं। हम इस तरह से संख्या को काउंट करते हैं कितना है। इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 7 अरब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ में 2 गिलेंगे 27 करोड़ हो गया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख में 2 गिलेंगे 56 लाख हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 से क्या नहीं लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 2000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 534। इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आपको समझ में आया। तो ये हमारी संख्या पद्धति मैंने पिछली वीडियो आपको बता दिया है किस तरह से हम संख्याओं को लिखते हैं, अंकों में कैसे लिखते हैं, शब्दों में कैसे लिखते हैं, ये सभी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते, मान लो ये है, देखो पहले जिसकी पावर 0 होती है हमको लिखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, हम लिखते इकाई अंक मतलब एक। क्या होता है बच्चों, एक। तो अब एक कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 0 लिख देंगे। जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो 10 की पावर इकाई को इकाई 10 की पावर 0 को क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इकाई, यूनिट डिजिट, इकाई। अब हमको लिखना है दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है 10। क्या होता है बच्चों 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। फिर होता है हमारा सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। तो 1000 पे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो। देखो तो इसकी पावर कितनी होगी, 3 पावर। फिर होता है 10,000। क्या होता है बच्चों, 10,000। तो यानी कि 10, 4 जीरो, तो 10 की पावर 4। देखो जितनी पावर उस संख्या को उतनी बार गुणा कर। 10 की पावर 4 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करें तो क्या आ जाएगा, हमको यही संख्या मिल जाएगी, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अपना लाख। लाख में हमको ध्यान रखना, लाख में 5 जीरो होती है। क्या होती है, 5। जब 5 जीरो तो 10 की पावर 5। फिर आता है 10 लाख। 10 लाख तो कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे, 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर 6 जी कितना लिखा है, जे 10 लाख है। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा बच्चों, 10 लाख। ठीक है, फिर आता है करोड़। तो करोड़ पे हमको ध्यान रखना, करोड़ कितनी जीरो होती है, 7 जीरो होती है। 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 जीरो तो क्या जाएगा, 10 की पावर 7। फिर 10 करोड़। दो चार कितनी जीरो आएंगे, 8 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम क्या कहते हैं, 10 की पावर 8 के 8 जीरो। 10 करोड़ को फिर अरब। तो एक पे क्या जीरो, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम क्या लगाएंगे, 10 की पावर 9। तो इस तरह से हम संख्याओं को लिखते हैं, हम इसको समझेंगे। ठीक है, समझ जाएंगे बच्चों। अब हम आपको जो हम सीखे इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है, हमको इससे जो पता पड़ गया कि सैकड़े पे कितनी जीरो आती है, 10,000 पे कितनी आती है, करोड़ पे कितनी आती है। ठीक है बच्चों, वीडियो समझ आ रही, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा। ठीक है जी, मैं बिल्कुल नॉर्मल जैसे घर में पढ़ाते, कोचिंग पढ़ाते, स्पीकर पढ़ाते, मैं बिल्कुल यूट्यूब चैनल दिखा आपको एकदम अट्रैक्टिव वैसा वैसा बोलने की शैली, बहुत से टीचर बहुत से शैली है, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम सीख रहे थे, अब कोई सी भी रैंडमली हम संख्या लेते, प्रश्न आ गया। देखो मैं आपका जो हमारा टॉपिक था संख्याओं का विस्तार रूप, संख्याओं को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें, विस्तार रूप में कैसे लिखें, उसको हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसे सीखेंगे, देखो हम आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन रैंडमली कोई से क्वेश्चन ले लीजिए। हो गया 7 5 6 4 0 2।
का विस्तार को विस्तार रूप में लिखो। प्रश्न आएगा क्या है बच्चों, विस्तार रूप में। ठीक है, तो आपको बनता होगा तो आप बनाने की कोशिश करिए। देखो देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहला अंक ले लेंगे। क्या लिख लेंगे, पहला अंक इधर से लेंगे 7 × 10। 7 × 10 हम अपनी तरफ से ले लेंगे। ठीक है, 10 का हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद काउंट करेंगे, कितने लेंगे, 1 2 3 4 5। उस 10 पर उतनी ही पावर रखते हैं। क्या करेंगे बच्चों, उस पर उतनी ही पावर लिखेंगे। फिर अपन प्लस का निशान लगाते हैं। 7 के बाद कौन सा अंक है, 5। फिर 5 × 10, 10 अपनी तरफ से रखना है। ठीक बच्चों, 10 अपनी तरफ से रखना है। एक अंक लिए नेक्स्ट। अब उसके बाद अंक ले, कितने अंक, 1 2 3 4, उतनी पावर। फिर प्लस, उसके बाद 6 × 10, कितने अंक, 1 2 3, तो पावर 3। फिर प्लस 2 × 10, 2 के बाद क्या अंक, 1 2, 2 अंक। फिर प्लस 4 × 10, 4 का क्या अंक, 1 अंक। फिर प्लस 2 × 10, अब 2 के बाद कोई अंक है नहीं है, तो पावर 0 रख देंगे। जी हमारा आंसर हो गया। जी हमारा क्या होगा बच्चों, विस्तार रूप होगा। क्या हो गया, विस्तार रूप। हम इसको, इस संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। देखो जी मेरी बाइलिंगुअल बुक है, आप देख रहे हो जी, ये देखिए इधर इंग्लिश लिखा है, उधर हिंदी में लिखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए पर्याप्त बुक है। इस बुक से संबंधित यदि किसी को भी ये बुक चाहिए, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी बुक है, जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल बाइलिंगुअल बुक है। मार्केट में अभी शायद जवाहर नवोदय विद्यालय के संबंधित बाइलिंगुअल बुक नहीं मिल रही, लेकिन आप देख रहे हैं जी, देखिए आप देखिए जी मेरी बुक है, और ये 500 पेज के करीब की बुक है। देखिए आप दिख रही है आपको कितनी मोटी बुक है, आप देखिए जी, देखो। और इसके पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मेन चीज़ होता है इसमें कंटेंट क्या है वो मैं रखता है। इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। एक बार जब मंगाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने हमारे पैसे वेस्टेज चले गए। जी ऐसा नहीं नवोदय के लिए, आप नॉर्मली बच्चा जो 5th क्लास 4th क्लास 6th क्लास 7th क्लास पढ़ रहा है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी बुक है। इस बुक का जो मैथ लगाने का, उसको 10th क्लास तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस हम सीख रहे हैं। देखो जिस किसी को भी बुक चाहिए तो मेरे नंबर पर से कॉन्टैक्ट का समाधान 94 798 30 287। ठीक है, अब हम देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कोई सी क्वेश्चन 4 × 5 6 7 का विस्तार रूप है, विस्तार रूप है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम विस्तार रूप में लिखना है, तो लिखिए, आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, हम देखेंगे पहला अंक लेंगे 6 × 10 की पावर की देगा 1 2 3 4 5 प्लस 0 × 10 कहेंगे 1 2 3 4 फिर प्लस 4 × 10 की पावर 1 2 3 फिर 5 × 10 की पावर 2, फिर 6 × 10 प्लस आ गया यहाँ पे, वो गलती से प्लस हमने देखो 5 ले लिए। फिर 6 × 10 की पावर 12, फिर प्लस 7 × 10 की पावर 0 क्योंकि 7 के बाद कोई अंक नहीं है, जो हमारा विस्तार रूप होगा। ठीक है, अब विस्तार रूप पे तो हमने लिख लिया। अब हो सकता है भाई संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए पूछ रहे कि इसका संक्षिप्त रूप बताइए, तो हमारा जैसे एक क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को एक बार हम करते हैं, जिसके तुम्हारे समझ में भी आ जाएगा। प्रश्न आ गया 6 × 10 की पावर 5 प्लस 0 × 10 की पावर 4 प्लस 4 × 10 की पावर 3 प्लस 5 × 10 की पावर 2 प्लस 6 × 10 की पावर 1 प्लस 6 × 10 की पावर 0 का संक्षिप्त रूप है। क्या है बच्चों, संक्षिप्त रूप है। अब हमको इसको क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चों, संक्षिप्त रूप में। अब हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो 6 इन दोनों गुणा हो रहा है, किसी भी संख्या का गुणा करते, 0 संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर उतनी ही 0 आ जाती है। तो हम इसको देखो 10 की पावर 5 है, तो हम इसको कितनी बार बोल सकते हैं, 5 बार। तो 6 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 1 2 3 4 5। तो हम गुणा करेंगे तो 6 पर कितनी 0 आएगी,
अभी हम चलो इसको और थोड़ा सा अभी बड़ा कर रहे हैं, फिर अपन छोटा करेंगे ना, समझ ले एक बार को। ठीक है बच्चों, 0 × 10 की पावर 10 × 10 × 10 × 10, फिर 4 हो गए, 1 2 3 4, फिर 4 × 10 × 10 × 10, ठीक है, फिर प्लस 5 × 10 × 10, फिर प्लस 6 × 10, फिर प्लस 7 × 10 की पावर 0 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। मैंने बताया किसी भी संख्या की पावर 0 है, x की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, यदि या कोई सी नंबर से पावर 0 मतलब 1, जिस भी संख्या की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम 6 पर कितनी जीरो आएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे, 5 लिख देंगे, 4 5, इन जीरो वाली संख्या गुणा करेंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। प्लस 4 पे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो, 4000 हो गया। फिर 5 पे कितने जाएंगे? 2 जीरो, 500 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो कितना? 60,000, और 7 गुणा 1 करेंगे 7, तो जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? अब इसको हम जोड़ लेंगे। अब इसको ऐसे लिख लो, अब इसको क्या करेंगे? सिंपली जोड़ लेंगे, 3 4 5, 5 है ना, 2 5 2 6 हो गया, एक संख्या जमा 5 देखो, 5 2 4 5, 2 4 5, ठीक है। अब हमको जीरो की संख्या देखो, जी कितनी होगी हमारा? 4000, जब जीरो की 4000, अब यार 4 रखते हैं, 1 0 0, जी कितना है? 500, 0 0, फिर कितना है? 60, फिर कितना है? 60, जोड़ देंगे, यहाँ जीरो रख दो, यहाँ रख दो जीरो, यहाँ जहाँ जगह खाली वहाँ जीरो रख दो, कि जिसको आपको जोड़ने में गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, हम जीरो रख रहे हैं, क्योंकि जीरो रख देंगे तो हमारी क्या हो, जोड़ने में गलती नहीं होगी। जीरो यहाँ रख दो, जीरो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ भी जीरो रख दो, जोड़ लो, 7 6 5 4 0 6। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 6 60 45 67, 60 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10 लाख 60 लाख 4567। देखो बच्चों, नीचे दिख रहा है, एक बार मैं भी देखता हूँ, दिख रहा है बच्चों। तो जो हो गया हमारा संक्षिप्त रूप। अभी हम और बताएंगे, इस पे आते देखो क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ अभी। अब हम जिवाली लाइन नहीं करेंगे, जो जिलाई की थी ना, जिधर वाली जिवाली, इसको हम नहीं करेंगे। देखिए ठीक है, देखो और क्वेश्चन देखते हैं। जी आ गया 4 देखो 6 2 5 का विस्तार रूप है। विस्तार तो हम क्या करेंगे? 4 × 10 की पावर क्या करेंगे? 1 2 3 4 4 लगेंगे, फिर प्लस 0 × 10 1 2 3 पावर 3, फिर 6 × 10 6 पर क्या करेंगे? 2 पावर 2, फिर 2 × 10 2 का है 1 अंक, फिर प्लस 5 × 10 10 के बाद 5 के बाद कोई अंक नहीं तो पावर 0। जब कोई अंक नहीं है उसके आगे तो हम क्या करेंगे? उसमें पावर 0 रख देंगे, जो कि हमारा विस्तार, जो कि हमारा विस्तार सिंपल था। अब वो आगे देखो हमको, अब हम करेंगे संक्षिप्त। 3 × 10 की पावर 4 प्लस 2 × 10 की पावर 2 प्लस 3 × पावर 1 प्लस 6 × 10 की पावर 0। तो इसको हम 10 पे कितने जीरो जाएंगे? पावर 4 है तो 10 3 पे कितने जाएंगे? 4 जीरो जाएंगे, 1 2 3 4। देखो हमने जो पहले अपने क्या लिखा था, 3 × 10 × 10 × 10 किया था, इस वाली लाइन को हम छोड़ देंगे, इसकी जरूरत नहीं हमको। 10 बाद उस पर संख्या पर जीरो वाली किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर उतनी ही जीरो आ जाती है। ठीक है बच्चों, फिर क्या है हमारा? प्लस 2 × 10 के बाद क्या जाएगा? 2 पे 2 जीरो आ जाएंगे, इस पे 1 जीरो तो 1 जीरो आ गई, और 6 × 1 तो देखो 6 × 10 के बाद जीरो बने 1 6, जिसकी पावर 0 थी उसकी वैल्यू कितनी थी? 1। अब इसको जोड़ लो, 30 2 3 4, ठीक है। अब 2 से 0 0 30 6, देखो जोड़ लो, 6 3 2 0 3, ये हमारा आंसर आ गया। 3 0 2 3 6, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, समझ आ गई? अब मान लो इसी का वो पूछ देता है का विस्तार रूप है। क्या पूछता बच्चों? का विस्तार रूप हम क्या करेंगे? 3 × 10 की पावर 1 2 3 4 4 प्लस 0 × 10 की पावर करेंगे 1 2 3 3
प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 2 2 अंक प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 अंक 1 अंक फिर प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। देखो कोई संख्या हमको मिल गई। तो हम समझ गए हम विस्तार रूप में कैसे लिखते हैं और संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में आई वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों।